नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन जो कि 3 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र का होगा। और यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और यदि आप पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं कैसी होती है, यानी कि बाल केंद्रित कक्षाएं। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षाओं में जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका दिया जाता है और सामूहिक कार्य करना, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कार्य करना और विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है। खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है शिक्षक की यही भूमिका होती है कि वे जो है बस उन्हें गाइड करे, संसाधन को उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ऐसे में जो है बाल केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही है। और निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करती हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। तो ये नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन जो है कड़ा नहीं रखा जाता है, लचीलापन रहता है अनुशासन में। ठीक है, तो बच्चों को जो है एकदम अनुशासन में रखकर उन्हें जो है जो टीचर कहे वही करना नहीं होती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, सैंपल पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। नहीं, इस प्रकार से जो है ये पढ़ाने की जो विधि है ये सही नहीं माना जाता है। और विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षाएँ होती हैं इस प्रकार से नहीं होती है। ये जो है शिक्षक केंद्रित जो कक्षाएँ होती है उस कक्षा में इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक, इसमें शिक्षक जो है बोर्ड पर लिखते हैं और प्रश्न लिखते हैं और उन्हें उत्तर लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। बिल्कुल सही। तो जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती हैं इसमें जो है बच्चे जैसे कि मैंने कहा कि वो स्वतंत्र होते हैं। वे जो है उन्हें अनुशासन में अधिक रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें जो है विभिन्न गतिविधियाँ कराई जाती है। उन्हें जो है एक दूसरे से बात करने से नहीं रोका जाता है। ठीक है, जहाँ पे उनका सभी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और साथ में जो है वो विभिन्न खोज भी करते हैं, नवीनता का खोज करते हैं, रचनात्मकता का खोज करते हैं। ठीक है, और साथ में उन्हें जो भी जिज्ञासा उनके मन में होती है उनसे संबंधित वो प्रश्न भी करते हैं। ठीक है, तो और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से नए नए खोज और अन्वेषण करते हैं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे 3 ही हो सकता है। ऑप्शन 4 भी हालांकि देख लेते हैं। कभी भी एग्जाम में जो है आप सभी ऑप्शंस को देख लें, क्योंकि सीटेट में जो है लगभग सेम ही ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा एक शब्दों का अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप पूरा ऑप्शंस को पढ़ के ही आंसर लगाएंगे। तो आते हैं ऑप्शन 4 देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी उल्टा दिया गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती है इसमें शिक्षक नियंत्रित नहीं करता, बल्कि गतिविधि जो है बच्चे खुद से करते हैं और विद्यार्थियों की भागीदारी कम नहीं बल्कि सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 ही आपका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 77 है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो वो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। यानी कि बच्चे जो खेल खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो उन खेलों के संबंधित जो है वो अनुभव साझा करने के लिए बच्चों से कह रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा उसके प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। तो क्या जो है जो वो अपना अनुभव साझा कर रहा है इससे क्या वो उस नियम को जानेगा, नियम की समझ उसमें विकसित होगी? नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। खेल से संबंधित मूल्यों का विकास। तो खेल से संबंधित मूल्यों का विकास होगा? नहीं। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास। तो अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास होगा इससे? नहीं, बल्कि उसमें जो है ये विकास होगा कि वे जो है ऐसा खेल के बारे में हो जानेगा जो लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है सभी को समान अवसर भी मिलता हो और साथ में टीम भावना विकसित होता हो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3।
कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल और सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्राथमिक कक्षा में ईवीएस के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है यहाँ पे जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 3, जांच आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो देखिए बच्चों के लिए जो है क्षेत्रीय भ्रमण कराना ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है ईवीएस शिक्षण के लिए क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। किसी भी जो है नज़दीक स्थान में ले जाकर बच्चों को जो है वहाँ के फूल पत्तों पेड़ पौधे आदि को दिखाना, इससे बच्चे जो है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और पौधों को पहचानते हैं। देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो आपके ऑप्शन है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद के किसी जगह पर जाना। तो देखिए आपको लगभग सेम ही ऑप्शन लग रहे होंगे सभी। तो इसमें देखिए दूर दराज ले जाना सही नहीं माना जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, किसी नज़दीक स्थान पर जाना ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, तो स्कूल के नज़दीक स्थान पर जाना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और देखिए अपनी पसंद की जगह पर जाना ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो एक ईवीएस की कक्षा को जो है खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों की खुशी पालन करते हैं, ऐसा होता है खुशगवार कक्षा में? नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षिका का खुश होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है खुश रहना और जो है जैसे कि वे उनके मन में जो भी जिज्ञासा है उनको जो है वो प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं, उन्हें जो है आंसर मिल रहा है। ठीक है, और खोज करना, अन्वेषण करना और विभिन्न चीज़ों को जो है जानना, ठीक है, नए नए चीज़ों को जानना, नवीनता का खोज करना, ये सभी यदि हो रही है, विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है, खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे जब स्थिति बनती है कक्षा में तो ये उसे जो है हम लोग खुशगवार कक्षा कह सकते हैं। ठीक है, सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। तो देखिए सख्त अनुशासन देखते ही आप समझ जाइएगा नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े और तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो देखिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना, किताबी कीड़ा बनने से जो है बच्चों का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो देखिए यहाँ पे जो है विश्लेषणात्मक विचार को विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस है आपके यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। केवल कहीं भी दिखे तो आप समझ जाएगा नेगेटिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उनके आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए केवल फिर से आ गया और फिर से यहाँ पे ये कहा गया है कि सिर्फ दादा दादी और नाना नानी। तो हम लोग जो ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं लोग, रीजनिंग का एक चैप्टर होता है, उसे पढ़ाने के लिए जो है वंश वृक्ष बनाकर बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। तो वंश वृक्ष से उन्हें जो है आइडिया मिलता है पीढ़ी दर पीढ़ी का कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपसे संबंध निकालने के लिए जो है उन्हें मदद मिलता है वंश वृक्ष के माध्यम से। तो ये जो है सिर्फ केवल दादा दादी को नहीं दिखाता है, उसके पिछले पीढ़ी को भी दिखाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए अनेक पीढ़ियों को बताया गया है। ठीक है, और ऑप्शन 1 में देखिए क्या दिया गया था, यह संयुक्त परिवार, सिर्फ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध, यानी कि जॉइंट फैमिली का ही है नहीं, बल्कि जो फैमिली जो होती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि अनेक पीढ़ियों का जो है इसके
माध्यम से जो है आपसी संबंधों के बारे में पता किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो आकलन का संकेतक क्या है? तो आकलन का संकेतक है चर्चा करना, ठीक है। और चर्चा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करना उन्होंने कितना सीखा है, कितना वो सीख पा रहे हैं, कहाँ उन्हें जो है पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये सभी जानने की कोशिश करना ही जो है ईवीएस में आकलन का सबसे अच्छा संकेतक चर्चा करना होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? विषय है, इसमें जो है बच्चों को सिखाया जाता है विभिन्न जो है दिशाओं के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा क्रियाकलाप क्या होगा? आपके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, और देखिए उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्रियाकलाप जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, क्योंकि का जो है उसे इससे डायरेक्शन पता चलेगा, वही जो है दिशाओं को जानेगा कि मुझे जो है दायां मुड़ना है, बायां मुड़ना है, या फिर से जो है उत्तर की ओर जाना है, या दक्षिण की ओर जाना है, या फिर पूरब की ओर जाना है, या पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है। तो इससे जो है उसका जो दिशाएं हैं उससे संबंधित उसको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है इसमें जो है घर का चित्र बनाना, ये सभी चित्र बनाना जो है इससे जो है उसको कोई भी जो है डायरेक्शन का नॉलेज नहीं मिलेगा। तो मानचित्रण के अंतर्गत जो है सबसे अच्छा क्रियाकलाप यही होगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 84। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है? तो देखिए पशु चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो है सबसे अच्छा क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो कक्षा 1 के बच्चों को यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो है सबसे उपयुक्त क्या तरीका होगा? तो सबसे उपयुक्त तरीका जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, ठीक है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके विभिन्न चिड़ियाघर में जानवर को देखेंगे, विभिन्न जानवरों को देखेंगे, तो उनका जो है समझ विकसित होगा कि जैसे कि उन्होंने भालू देखा, ठीक है, और हाथी देखा, तो इनसे जो है उनको पता चलेगा कि हाथी का जो है सूंड होती है, इस प्रकार से वो दिखता है, वो बड़ा होता है या छोटा होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है उनमें विकसित होगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से चीज़ों को देख पा रहे हैं वहाँ पे। और चित्र के माध्यम से देखना तो वो एक जो है इमेजिनरी टाइप का हो गया, इमेजिन करके बोलेंगे, लेकिन जो वो आँखों से देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा, उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। डॉक्टर व्यूमंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैज्ञानिक जो है किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं, कौन कौन से जो है उनके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसे जो है आपको व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में है आपके परिणामों को अंकित, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। और ये तो अंतिम में हो सकता है क्योंकि परिणाम जो है लास्ट में आएंगे, तो इसके पश्चात जो है निष्कर्ष निकालता है अपने प्रयोग के माध्यम से, जो उसने जो प्रयोग किया उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। परिणाम देखने के पश्चात परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर आपको देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रेक्षण करना, ठीक है होगा। उसके पश्चात जो है प्रश्न पूछना, ठीक है, और उसके पश्चात होगा परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर होगा अनुमान लगाना, और उसके पश्चात जो है अनुमान का परीक्षण करना,
जो उसने अनुमान लगाया है उसका वो परीक्षण करके देखेगा सही है या नहीं है, ठीक है। और उसके पश्चात होगा परिणाम को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा FCEDA, ठीक है। FCB होगा पहले, ठीक है, FCBEDA, ठीक है। तो यहाँ पे FC ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, FCBEDA। स्टेप यही होगा एक वैज्ञानिक का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86 है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। तो जैव विविधता का जो है अनुभव देने के लिए कौन सा युक्ति सबसे सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन है पक्षी प्रजाति संबंधित पुस्तकें लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। तो सिर्फ उससे संबंधित जो है लेख पढ़ने से या पुस्तक को पढ़ लेने से जो है बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें जो है अनुभव प्राप्त नहीं होगा इससे। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, तो वीडियो देख लेना, चलचित्र देख लेना, ये जो है काफी नहीं होता है अनुभव के लिए। अनुभव के लिए जो है चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखना, उससे संबंधित चीजों को अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से देखना बहुत आवश्यक होता है। तो पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, ये सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन होगा, क्योंकि पक्षी अभ्यारण्य में जाकर वो लोग खुद से अवलोकन करेंगे वहां पे पक्षियों के बारे में, तो उन्हें जो है अच्छे से उनके बारे में ज्ञान होगा और अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना, जो पक्षियां विलुप्त हो गए हैं उन पे सिर्फ वार्ता करना, चर्चा करना और भाषण देना, ये काफी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो देखिए आदित्य एक होनहार लड़का है, ठीक है, और उसे जो है उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी उनके मन में प्रश्न है, उनका उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको शिक्षक को जो है उनके शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उनका दायित्व बनता है। इसमें ऑप्शंस है, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि उसे जो है समय दे देना काफी नहीं होगा, स्नेह देना भी नहीं होगा, ठीक है। और उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व दे देना, बल्कि कक्षा का नेतृत्व करने के लिए दायित्व देने से क्या उसका जो है जिज्ञासा है वो पूर्ति होगा, नहीं होगा, जिज्ञासा का पूर्ति नहीं होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसके लिए जो भी उसकी जिज्ञासाएं है, जो भी उसको जो है संसाधन चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए जो है संसाधन उपलब्ध कराना, सामग्री उपलब्ध कराना, ये एक शिक्षक का वहां पे दायित्व बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है कौन कौन से चीजें आते हैं, ऑप्शन है आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे एवं सरोकार। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है आपके 3 विषय आ जाते हैं, विज्ञान से संबंधित चीजें आती हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीजें आती हैं और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे एवं सरोकार जो है इसमें अध्ययन किए जाते हैं ईवीएस में। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। तो देखिए आपके ऑप्शन है, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब
बच्चों का जो सीखने की गति होती है वो समान नहीं होती है। और कोई बच्चा जो है धीमा सीखता है, कोई बच्चा जो है जल्दी सीख लेता है। तो ऐसे में जो है कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो है नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। ठीक है, तो नाटक के माध्यम से जो है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपके ऑप्शंस में कि पारंपरिक जो नाटकीय विधाएं होती है, इससे बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे जो है बच्चे अपने जो पूर्व ज्ञान होते हैं उसे नए ज्ञान से जोड़ पाते हैं। जो भी पारंपरिक नाटकीय विधाएं होती हैं उसके विषय वस्तु से उसे जो है वो परिचित होते हैं, तो उसे जो भी नाटक में विषय वस्तु मिलते हैं उससे जो जुड़ते जाता है और उसे जो है समझने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर समझने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। यह भी सही है। जो नाटक की जो क्रियाएं हैं, जो भी जो एक्टिंग किया जा रहा है, जो भी नाटक में पात्र हैं, उनकी जो बातें हैं, ठीक है, ये सभी जो है उनकी स्मृति में अधिक समय तक रह पाती है। ये भी बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो है ए और बी दिया गया है, तो ए और बी ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन 90, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों की क्या सहायता करती है? आपके ऑप्शंस हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। तो क्या याद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है? याद करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, रटना इसका उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, तो क्या उसे जानकर जो है सिर्फ वो व्याख्या करने के लिए जो है काबिल हो जाए, ये इसके पीछे उद्देश्य है? नहीं। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की गई रचना करने में। ठीक है, यानी जो भी उससे संसाधन दिख रहे हैं उनको वो जाने, खोज करे, अन्वेषण करे, रचना करे। ठीक है, ये इसका विद्यार्थियों को जो है ये सहायता मिलती है इससे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।